नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं अकबर के मकबरे पर, जिसे सिकंदरा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको अकबर के मकबरे का पूरा इतिहास बताने जा रहा हूं और पूरे मकबरे का विजिट भी कराऊंगा। जो भी इमारत इसमें बनी हुई है उन सभी के इतिहास के और रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत खास बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के मकबरे का निर्माण खुद अकबर ने अपने जीते जी शुरू कराया था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं करा सका था, क्योंकि निर्माण कार्य के बीच में ही 27 अक्टूबर 1605 को उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर ने इस मकबरे को पूरा कराया। अकबर के मकबरे का निर्माण लगभग 1605 में शुरू हुआ और 1613 में मकबरे बनकर तैयार हुआ था। इस मकबरे को बनने में लगभग 8 सालों का समय लगा। अकबर का मकबरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा नामक जगह पर स्थित है। इस जगह को सिकंदरा नाम सिकंदर लोधी ने दिया। चलिए अब बात करते हैं मकबरे में प्रवेश करने के लिए दक्षिणी द्वार की। तो कृपया करके वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको एक एक नक्काशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मकबरे में प्रवेश करने के लिए एक आलीशान प्रवेश द्वार है, जिसे दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह प्रवेश द्वार 2 मंजिला इमारत है, आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर सामने की तरफ 2 छोटी छतरियां बनी हुई हैं, जो राजपूताना शैली को दर्शाती हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर ही चारों कोनों पर 4 मीनार भी बनी हुई हैं, जो सफेद संगमरमर की बनी हैं। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके बाहरी हिस्सों पर कई अलग अलग तरह के पत्थरों के डिजाइन बनाए गए हैं और आकर्षक नक्काशियां भी की गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, दरवाजा बेहद ही आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाएंगे तो सुंदर बगीचा दिखाई देगा। मकबरा बगीचे के बीचों बीच स्थित है, जो 4 भागों में बटा हुआ है। बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। बगीचे के प्रत्येक भाग में पानी के लिए अलग अलग टैंक हैं और चलने के लिए प्रत्येक भाग में फुटपाथ भी बने हुए हैं। यह बगीचा 25 बाई 25 एकड़ में चारों भागों में बटा हुआ है। 2 भाग आगे की तरफ हैं और 2 भाग पीछे की तरफ है। मुगल काल में इन बगीचों में गुलाब की खेतियां की जाती। अकबर का मकबरा एक चबूतरे पर स्थित है। यह मकबरा एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन 1984 के बाद से ऊपर की सभी मंजिलों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। संगमरमर और अन्य पत्थरों से डिजाइन भी बनाए गए हैं। वास्तुकला के नजरिए से ये मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण प्रतीत होता है। मुख्य मकबरे के अंदर ऊपर की ओर एक लैंप जंजीर से लटका हुआ है, जो मुगल काल में सोने का हुआ करता था। दीवारों और छत पर अलग अलग रंगों से सजावट की गई है, जो बेहद ही खूबसूरत है। बताया जाता है कि पहले इन दीवारों और छतों पर सोने की परत से डिजाइन बने हुए थे, जिस वजह से इसे गोल्डन हाउस भी कहा जाता था। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि अकबर की अस्थियां कब और किसने और क्यों जलवाई थी। औरंगजेब ने अपने समय में एक गोकुल नाम जाट जमींदार को मरवा दिया था। उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 1688 में भरतपुर के जाट राजा राम सिंह ने इस जगह पर हमला करवा दिया। उन लोगों ने यहाँ पर आग लगाकर सारा सोना पिघला लिया और उसके साथ साथ अन्य कीमती चीजों को भी लूट लिया। तभी से यहाँ की दीवारें भी काली पड़ी हुई हैं। हमले के दौरान ही राजा राम सिंह ने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी अस्थियों को निकाला और उन्हें जला दिया। 1905 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लॉर्ड कर्जन ने यहाँ की दीवारों पर गोल्डन पेंटिंग करवाई थी, जो वास्तविक सोने की नहीं थी। गोल्डन हाउस में अंदर की तरफ एक ढलान जैसा रास्ता है, जो नीचे तहखाने की तरफ जाता है। यह रास्ता आपको एक गुफा की तरह दिखाई देगा। इसी रास्ते से अकबर की कब्र की तरफ जाया जाता है। अंदर जाने पर एक बड़े से हॉल के बीचों बीच बिल्कुल सामान्य तरीके से अकबर की कब्र स्थित है। इस हॉल में कोई भी आलीशान नक्काशी नहीं है और ना ही कोई शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। अकबर के बराबर वाले कमरों में ही कई और अन्य कब्रें भी हैं। ये जो आप कब्र देख पा रहे हैं, ये अकबर की पहली बेटी सकरूनिसा की है और इसके पास में जो 2 और कब्र बनी हुई हैं, वो सकरूनिसा के 2 बच्चों की हैं, एक लड़का और एक लड़की की। इन दोनों बच्चों की मृत्यु 5 से 6 की आयु में ही हो गई थी, क्योंकि
उस समय दवाई तो ज्यादा मिलती नहीं थी, सिर्फ जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था, जिस वजह से बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी। आगे चलकर शकरुनिसा की कब्र के बराबर वाले कमरे में अकबर की दूसरी बेटी आरम बानो की कब्र बनी हुई है और उसके साथ में जो कब्र आप देख पा रहे हैं आरम बानो के 12 साल के बेटे की है। इसी मकबरे में एक अन्य कब्र भी बनी हुई है। ये जो कब्र आप देख पा रहे हैं ये औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा की है। इसके साथ में किसी और की कब्र नहीं है, क्योंकि जेबुनिसा की शादी नहीं हुई थी, इस वजह से यह कब्र अकेले बनी हुई है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, अगर इसमें आप ताली बजाकर देखते हैं तो आवाज गूंजती है। इस हॉल के फर्श के नीचे 7 फीट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं और वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि अकबर चाहता था कि उनके परिवार के सदस्य की अगर मौत होती है तो उनकी कब्र 7 फीट बना दी जाएगी इसी फर्श को उठाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी 40 कब्रें बनाई गई थी, लेकिन 40 की 40 कब्रें खाली हैं, क्योंकि अकबर की 1605 में ही मृत्यु हो गई थी। उस जमाने में इस हॉल की छतों को गाय और भैंस की खाल से बनाया गया था। इसी वजह से 400 साल पुरानी इस इमारत का कुछ नहीं बिगड़ा है। बारिश पड़ने पर इसकी छत और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। छतों पर जो भी डायमंड का डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है, उस जमाने में यह डिजाइन टेलीफोन का काम किया करता था। यहाँ अगर आप किसी भी दीवार के पास जाकर बात करेंगे तो वही आवाज आप दूसरी दीवार पर कान लगाकर सुन सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने में पान में खाने वाला चूना, शहद और सफेद उड़द की दाल का पेस्ट इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से यह टेलीफोन सिस्टम की तरह काम करती है। जब आप मकबरे से बाहर निकलेंगे तो पीछे की तरफ आपको ये खंडरनुमा दरवाजा दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा राम ने इस जगह पर हमला किया था तो इस दरवाजे को भी ध्वस्त कर दिया था। तब से यह दरवाजा इसी हालत में है। करीब 119 एकड़ में फैले इस मकबरे में कुछ अन्य इमारत भी बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांच महल की। अकबर के मकबरे से थोड़ी दूरी पर ही कांच महल भी बना हुआ है। यह महल चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है। इस महल का निर्माण 1605 से 1619 के आसपास किया गया था। कांच महल के निर्माण में टाइलों का भरपूर प्रयोग किया गया था, इसी वजह से इसे कांच महल कहा जाता है। महल के बाहरी हिस्से पर प्लास्टर और लाल पत्थर की नक्काशियां की गई हैं। इस महल को पहले शाही औरतों के हरम के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसे अपना शिकार घर बना लिया, क्योंकि उस जमाने में इस महल के आसपास बड़ा जंगल हुआ करता था। इस 2 मंजिला महल के चारों कोनों पर 4 वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। मुख्य हॉल में सूर्य की रोशनी और हवा पहुंचने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। सभी कमरों में झरोखे और बालकनियां भी बनी हुई हैं, जो वेंटिलेशन का काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं मकबरे के परिसर में बने लोदी मकबरे की। अकबर के मकबरे से कुछ ही दूरी पर लोदी का मकबरा भी स्थित है। आज के समय में यह मकबरा खंडर में तब्दील हो चुका है। कुछ लोग इसे लोदी महल भी बोलते हैं, क्योंकि यह सिकंदर लोदी के समय में बना था। यह मकबरा एक ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। इस मकबरे की बनावट चौकोर है, लेकिन कुछ कोने टूटे होने के कारण यह अष्टभुजाकार लगता है। मकबरे के बीचों बीच एक हॉल है और चारों तरफ 4 कमरे बने हुए हैं, लेकिन सभी कमरे खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोदी को पहले इसी मकबरे में दफन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी कब्र को दिल्ली के लोदी गार्डन में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मकबरे में पत्थरों का कम इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर मोटा प्लास्टर करके उस पर चूने की पुताई की गई है, जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस मकबरे का गुंबद भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी अकबर के मकबरे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।